वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीम पर 5 अरब लोग थे। फुटबॉल हाइलाइट्स वायरल हो रहे थे। फीफा लेटेस्ट न्यूज हर जगह छाई हुई थी। फीफा 2026 की वर्ल्ड कप अपडेट्स हर चैनल पर थी। लेकिन एक चीज थी जो किसी ने नहीं दिखाई, किसी ने नहीं पूछी, और आज हम वही पूछेंगे। दुनिया की बड़ी प्रोडक्शन कंपनियां जब कोई शो डिजाइन करती हैं तो उसमें कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। रंग सोचकर चुने जाते हैं, रोशनी का जाविया तय किया जाता है, हर अलामत, हर शक्ल, हर लम्हे की टाइमिंग, सब कुछ मर्जी से डिजाइन होता है। ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 की इफ्तिताई तकरीब थी और इस तकरीब में कुछ ऐसी चीजें थी जिन पर बड़े बड़े कल्चरल एनालिसिस्ट और मीडिया रिसर्चर्स ने सवाल उठाए। सबसे पहली चीज थी एक आंख की अलामत। स्टेज के मरकज में एक आंख की शक्ल का विजुअल एलिमेंट था जिसे दुनिया भर के लोगों ने नोट किया। अब इस एक आंख की एक तारीख है। कदीम मिस्री तहजीब में इसे आई ऑफ हॉरस कहा जाता है, देखने, हिफाजत और ताकत की अलामत। सदियों बाद यही अलामत मुख्तलिफ तंजीमों की आइकॉनोग्राफी का हिस्सा बनी। आज ये अमरीकी डॉलर के नोट पर भी है और ये कोई राज नहीं, ये एक तारीखी हकीकत है। सवाल ये नहीं कि ये अलामत बुरी है या अच्छी, सवाल यह है कि दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर जहां हर चीज सोचकर रखी जाती है, ये अलामत क्यों थी? स्टेज का डिजाइन देखें, सीढ़ियां ऊपर जाती हैं, चोटी पर रोशनी और नीचे बाकी सब। ये ढांचा हजारों साल पुराना है। एस्टेक और माया तहजीब में पिरामिड सिर्फ इमारत नहीं था, ये एक निजाम था। ऊपर वाला ताकतवर, नीचे वाला खादिम। आज की दुनिया में भी एक ऐसा ही ढांचा मौजूद है जो नजर नहीं आता लेकिन काम करता है। ऊपर वो फीफा यूट्यूब पार्टनरशिप चलाते हैं जो फुटबॉल हाइलाइट्स को रेट करते हैं, जो बताते हैं कि आपको फीफा लेटेस्ट न्यूज में क्या देखना चाहिए और क्या नहीं। नीचे जो हम देखते हैं, मानते हैं, खरीदते हैं, फॉलो करते हैं। परफॉर्मेंस का वो लम्हा याद करें जब ट्रॉफी स्टेज पर लाई गई, सोने का प्याला रोशनियों के दरमियान। अब ये सिर्फ एक ट्रॉफी है या इसकी इमेजरी कुछ और भी कम्युनिकेट करती है? मजहबी उलूम में दिलचस्पी रखने वाले बहुत से लोगों ने नोट किया कि बाइबल की किताब मकाशफा में एक ताकतवर सिंबॉलिक फिगर का जिक्र है जो सोने का प्याला तामे हुए है और कौमों पर असर रखती है। ये जहन में रखे कि ये इंटरप्रिटेशन लोगों की है, मेरी नहीं। लेकिन ये सवाल जरूर मेरा है कि जब करोड़ों डॉलर की एक प्रोडक्शन में हर चीज मर्जी से हो, अगर कोई इमेजरी ऐसी हो जो मुख्तलिफ तहजीबों के मजहबी सिंबल से मिलती हो, तो क्या हम सिर्फ इसे पास कर दें या एक लम्हा रुकें? जुबान का मुताला करने वाले अक्सर कहते हैं नाम इत्तेफाक से नहीं बनते। बर्ना बॉय एक इंटरनेशनली मशहूर फनकार हैं, लेकिन उनके नाम का लफ्जी मतलब क्या है? बर्न जलाना, बॉय लड़का। कदीम सामी मज़ाहिब में जिनका जिक्र बाइबल में भी है और तारीखी आसार में भी, मोलूक एक ऐसा देवता था जिसे बच्चों की कुर्बानी दी जाती थी। ये एक डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल फैक्ट है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस फनकार का नाम लाजमी कोई खुफिया रेफरेंस है, लेकिन ये जरूर कहूंगा, जब हम अपने बच्चों को किसी फनकार का फैन बनाते हैं तो क्या हम एक बार उस नाम का मतलब भी सोचते हैं? उसके गानों के लिरिक्स भी पढ़ते हैं, उसकी विजुअल्स भी देखते हैं, या सिर्फ बीट पर सर हिला देते हैं? अब इस गेंद को गौर से देखें। फीफा 2026 की ऑफिशियल बॉल जैसे हर वर्ल्ड कप बॉल 6 कोनों वाले टुकड़ों से बनी है, यानी हेक्सागॉन्स। ये वही शक्ल है जो मक्खियों के छत्ते में होती है। अब बी हाइव की अलामत क्यों मिलती है? फ्री मेसन की अपनी पब्लिश लिटरेचर में जो आज भी ऑनलाइन मौजूद है, बी हाइव को ओबीडियंस, इंडस्ट्री और कलेक्टिव ऑर्डर की अलामत के तौर पर बयान किया गया। एक ऐसा निज़ाम जहां हर फर्द एक रोल अदा करे बगैर सवाल के मलका की खिदमत में, और इस गेंद के गिर्द पूरी दुनिया जमा हो जाती है एक साथ, एक जज्बे में, बगैर सवाल के। 1863 लंदन में
फुटबॉल की जदीद शक्ल एक मीटिंग में तय हुई। फुटबॉल एसोसिएशन का पहला बाकायदा इजलास जहां हुआ, उस जगह का नाम था फ्रीमेसन्स टैबरन। ये कोई थ्योरी नहीं, ये फीफा की अपनी ऑफिशियल हिस्ट्री में मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं वो महज एक मशहूर वेन्यू था। उस दौर में अहम मीटिंग्स वहां होती थी। और कुछ रिसर्चर्स कहते हैं इत्तेफाक इतना बड़ा नहीं होता। आज जब आप वर्ल्ड कप अपडेट्स देखते हैं, फुटबॉल हाइलाइट्स एंजॉय करते हैं, फीफा यूट्यूब पार्टनरशिप के जरिए लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो याद रखें ये सारा निजाम एक ऐसी जगह से शुरू हुआ था जिसका नाम खुद ही सब कुछ कह देता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला गोल जूलियन क्वेनोन्स ने किया था और गोल के फौरन बाद उन्होंने एक मखसूस इशारा किया, दोनों बाजू सामने एक खास जाविये पर। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने इसे नोट किया और इसे मैसोनिक कैंपस से तशबीह दी। हो सकता है ये महज एक पर्सनल सेलिब्रेशन जेस्चर हो सकता है ये कुछ और हो, लेकिन ये जरूर सोचें कि दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर तारीख के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले लम्हे में अगर कोई एक मखसूस इशारा करे तो वो किसके लिए कर रहा है। 5 अरब लोगों में से कितनों ने नोट किया और कितनों ने सिर्फ गोल सेलिब्रेट किया और आगे बढ़ गए। अब जरा रुकें और अपने आप से पूछें, जब आप वर्ल्ड कप देखते हैं आप क्या बनते हैं? आप एक मुल्क के रंग पहनते हैं, लेकिन वो जर्सी एक मल्टीनेशनल ने बनाई है। आप एक खिलाड़ी को हीरो मानते हैं, लेकिन उसे हीरो किसी और ने बनाया है। आप जीत पर खुश होते हैं, लेकिन वो खुशी का लम्हा किसी और ने डिजाइन किया है। ये बी हाइव सिस्टम है, आपकी अपनी कोई सोच नहीं, सिर्फ कनेक्टिव रिएक्शन। आपकी अपनी कोई शनाख्त नहीं, सिर्फ एक नंबर वाली कमीज। आपकी अपनी कोई आवाज नहीं, सिर्फ वो नारे जो मीडिया ने सिखाए। और जब पूरी दुनिया एक ही वक्त में एक ही चीज देख रही हो तो ये एंटरटेनमेंट नहीं, ये है मास प्रोग्रामिंग। हम मुसलमान जिनको अल्लाह ने अकल दी, सोचने की सलाहियत दी, कुरान जैसी किताब दी, हम भी इसी हजूम में बह गए। हमने पूछा नहीं कि स्टेज पर वो आंख क्यों है, हमने सोचा नहीं कि ये अलामतें कहाँ से आई, हमने देखा नहीं हमारे बच्चे क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कुरान कहता है, क्या तुम अकल नहीं रखते? ये आयत अल्लाह ने इसलिए नहीं उतारी कि हम सिर्फ नमाज में पढ़ें, बल्कि इसलिए कि हम हर चीज पर सोचें, देखें और समझें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि फुटबॉल हराम है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कभी मैच ना देखें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आंखें खुली रखें, क्योंकि जो लोग ये तमाशे तरतीब देते हैं वो चाहते हैं कि आप सिर्फ महसूस करें, सोचे नहीं। और एक मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार यही सोच है, यही गौर है, यही तदब्बुर है।